हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आ टेस्ट ऑफ फर्स्ट लव के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सुन एक प्लेस पर सैड खड़ी हुई होती है। तभी भी उसके पास आता है और कहता है, तुम सैड क्यों हो? क्या तुम्हें घर जाना है? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुन मना करते हुए कहती है कि मुझे बस से जाना पसंद है और वहाँ से जाने लगती है। वी कहता है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुन थोड़ी दूर आ जाती है, फिर पीछे मुड़कर देखती है कि वहाँ वी नहीं है और सोचती है क्या उसने हार मान ली, अब वो मुझे नहीं मनाएगा क्या। तभी वी वहाँ आ जाता है एक फ्लावर की कॉस्ट्यूम पहनकर और सुन को एक चिट देता है जिसमें लिखा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सुन वी की कॉस्ट्यूम का फेस हटाती है और कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? ये कितना एम्बैरेसिंग है। वी कहता है, अब तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? सुन कहती है, एक शर्त पर, अगर तुम मेरे साथ लूसीफन खाओगे। वी सुन के घर जाता है और लूसीफन की स्मेल से अपनी नाक बंद कर लेता है और कहता है, मैंने सुना था कि ब्यूटीफुल गर्ल्स को लूसीफन खाना बहुत पसंद है, पर तुम्हें भी ये खाना पसंद है, ये मुझे नहीं लगा था। सुन लूसीफन खाने लगती और वी से कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें भी ये खाना पड़ेगा। वी जैसे ही लूसीफन खाता है तो उसे इसका टेस्ट बहुत पसंद आता है और जल्दी जल्दी पूरा लूसीफन खाने लगता है। फिर सुन वी से कहती है, तुम मेरे लिए मेरे फादर का ख्याल रख रहे हो, पर तुम मेरी फैमिली को नहीं जानते। अगर तुमने उन्हें एक बार पैसे दिए तो वो बार बार तुमसे डिमांड करेंगे। तो वी कहता है, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में अब तो सब जान जाऊंगा ना जब तुम मेरे साथ हो। और ऑनेस्टली कहूँ तो अभी मेरे लिए हमारी रिलेशनशिप मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। और सुन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें किसी बात की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे क्यू और सुन आपस में बैठकर बातें कर रही होती है। तभी वहाँ एक डिलीवरी बॉय आता है और सुन को फ्लावर देते हुए कहता है, मिस्टर वी ने आपके लिए ये भेजे हैं। क्यू फ्लावर देखकर कहती है, ये तो कॉटन जैसे लग रहे हैं, वो इतना अमीर है फिर तुम्हारे लिए ऐसे फ्लावर भेजे। तभी डिलीवरी बॉय कहता है, ये कोई ऑर्डिनरी फ्लावर नहीं है, ये एक रियल फ्लावर है जो हमेशा इसी स्टेट में रहते हैं। और मिस्टर वी ने मुझसे ये कहा था, अगर आपको ये फ्लावर पसंद आए तो मैं ये फ्लावर आपके ऑफिस में डेली भेजूं। अब हम सुन को देखते हैं जो वी से कहती है, तुम मुझे गिफ्ट भेजना बंद कर दो। वी कहता है, मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। सुन कहती है, तुम्हें तो पता है ना कि क्यू के पेट में कोई बात नहीं बचती। अब पूरी कंपनी को पता चल गया है और वो मुझसे ट्रीट मांग रहे हैं और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं सबको ट्रीट दे दूँ। वी कहता है, तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम मेरी वाइफ हो। सुन ये सुनकर शर्मा जाती है। फिर वी कहता है, एक बार हमारी शादी हो जाए तो मेरी पूरी मनी तुम्हारी ही तो होगी, तो तुम उन्हें ट्रीट दे देना। सुन वी से दूर होती है। सुन कहती है, तुम मुझे अपनी वाइफ कैसे बुला रहे हो? और वी से लड़ने लगती है। वी कहता है, ठीक है तुम मेरी वाइफ नहीं हो, तुम मिस वी हो। नेक्स्ट डे सुन अपने ऑफिस जा रही होती है। तभी कुछ लोग उस पर एक्स फेंकने लगते हैं और कहते हैं, तुमने हम लोगों को हार्म करना फिर से स्टार्ट कर दिया। जब हम लोग यंग थे तभी से तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे और तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट पता नहीं कितने और लोगों ने यूज़ किए हैं और वो सब अब बीमार हैं और तुम यहाँ अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे फादर कितनी गंदे इंसान थे जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इतने सारे लोगों को हार्म किया। सुन रेस्टरूम जाती है और अपना फ़ोन चेक करती है। वो देखती है सोशल मीडिया पे किसी ने सुन और उसके फादर की फ़ोटो वायरल कर दी थी और कैप्शन में लिखा था, ये दोनों कितने बेशरम लोग हैं, इन्होंने कितने लोगों को हार्म किया और अब देखो अपनी लाइफ कितना एंजॉय कर रहे हैं। क्यू सुन की उसे क्लीन करने में हेल्प करती है। फिर कहती है, तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम रोना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी प्लेस ढूंढ दूंगी जहाँ तुम छुपकर रो सकती हो, पर तुम चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। क्या मैं एग लेकर आऊँ? फिर हम दोनों मिलकर उन सब पर एग्स फेंकेंगे। और क्यू वहाँ से जाने लगती है। सुन क्यू को रोकती है और कहती है, कोई बात नहीं, अगर मैं हाईलाइट में रहूँगी तो हमारी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट अपने आप ही हो जाएगा और ये तो हमारी कंपनी के लिए अच्छी बात है ना। और ये कहकर सुन अपनी कैबिन में जाती है तो सभी लोग उसे देखने लगते हैं। सुन अपनी सीट पर पहुंचती है। तभी बॉस सुन के पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे प्रमोशन अभी हुआ है
और अभी तुम्हारे साथ ये सब हो गया है, जिस वजह से हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो तुम अभी इन सब से डील करो। सुन ये सब सुनकर सैड हो जाती है। फिर सुन बी के ऑफिस जाती है, तो बी का असिस्टेंट सुन से कहता है, बॉस ने कहा था जब आप हमारे ऑफिस आए तो आपको अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे ही आप उनके ऑफिस में चली जाएं। सुन वी के ऑफिस के गेट पर ही पहुंचती है, तभी उसको लुंगफे की आवाज़ आती है, जो वी से कह रही होती है, तुम सच में सुन से अट्रैक्ट तो नहीं हो ना? वी कहता है, नहीं, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। लुंगफे कहती है, मुझे आज भी याद है जब मैंने सुन को एक छोटी सी पनिशमेंट दी थी तो तुम्हें कितना ज़्यादा बुरा लगा था। वी कहता है, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। सुन मेरे लिए कोई स्पेशल पर्सन नहीं है, मुझे उस जैसी हज़ारों लड़कियां रोड पर ही मिल जाएंगी। मैं तो बस उससे रिवेंज ले रहा हूँ। मैं उसे पहले अपने आप पर डिपेंड होने दूंगा, फिर उसे डंप कर दूंगा ताकि उसे पता चले कि किसी को जब कोई छोड़ता है तो कैसा फील होता है। लुंगफेई कहती है, तुम सीरियस हो ना? वी कहता है, हाँ, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए था, इंक्लूडिंग गर्ल्स भी। और ये सब बस वी लुंगफेई के सामने एक्टिंग कर रहा होता है। पर सुन ये सब सुनकर सैड हो जाती है और वी के ऑफिस से चली जाती है। नाइट में जब सुन अपने घर आती है तो वी भी उसके पीछे पीछे उसके घर आ जाता है। सुन वी से कहती है, मैं अभी टायर्ड हूँ तो मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। वी कहता है, तुम्हें हुआ क्या है? इतना सीरियस मैटर हो गया पर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। सुन कहती है, तुम्हें एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी एक्टिंग देखकर थक गई हूँ। तुम्हें मुझसे जो भी रिवेंज लेना है एक ही बार में ले लो, ताकि तुम्हें बार बार मेरे सामने अच्छा होने की एक्टिंग ना करना पड़े। वी कहता है, तुम कह क्या रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो सुन कहती है, मैं तो एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ ना, मुझ जैसी लड़कियाँ तो तुम्हें रोड पर ही मिल जाएंगी, और तुम्हें तो मुझे बस यही फील कराना था कि जब तुम्हें कोई छोड़ता है तो तुम्हें कैसा फील होता है। वी कहता है, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तो लुंगफेई से ये सब झूठ बोल रहा था और एक्टिंग कर रहा था तुम्हारी बुराई करने की। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। उन कहती है, मैं भी तुम पर ट्रस्ट करना चाहती थी, पर मैंने वो सब अपने कानों से सुना है। तुम और तुम्हारी बहन ने जो भी मेरे साथ किया, अब तो तुम दोनों खुश हो ना? वी कहता है, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? सुन हाँ करती है और वी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वी लाइव होकर अपने प्रोडक्ट की सेल कर रही थी। तभी कुछ लोग उसके कमेंट सेक्शन में आकर उसे बुरा बुरा बोलने लगते हैं, तो वी अपना लाइव बंद कर देती है। क्यों सुन को एक पोस्ट दिखाते हुए कहती है, तुमने ये पोस्ट देखी? लुंगफेई को जब उसके बॉयफ्रेंड ने डंप कर दिया था तो उसने सोशल मीडिया पे एक ग्रुप बनाया था और वहीं पर उसने तुम्हारे फादर की पोस्ट की थी और उसी ने सारे लोगों को भड़काया था कि वो तुम पर अटैक करे। वी ने पुलिस की हेल्प की, तब जाके लुंगफेई की सच्चाई सबके सामने आई है। वी अपनी सिस्टर की साइड नहीं है, बल्कि वो तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहता था। अब हम सुन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो अकेली बैठी हुई थी। तभी एक लड़की उसके पास जाती है और उसे फ्लावर देती है। सुन कहती है, पर मैंने ये नहीं खरीदा। वो लड़की कहती है, आप ही में सुन हो ना? एचबी कंपनी के सीईओ ने कहा था कि अगर आप हमारे रेस्टोरेंट में अकेली बैठी हो तो मैं आपके पास आकर ये रोज़ आपको दे दूँ। तभी सुन रोज़ में रखा एक लेटर निकालती है और उसे पढ़ने लगती है। लेटर में लिखा होता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और एक चांस और दो। मेरी सिस्टर ने जो भी तुम्हारे साथ किया है, मैं उन सब की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर प्लीज़ अब तुम मेरे पास आ जाओ। मैं टाइम में पीछे जाना चाहता हूँ ताकि हम दोनों एक बार फिर से मिलें और मैं तुम्हें प्रपोज करूँ। मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं छोटी बड़ी खुशी मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। ये सब पढ़कर सुन वी के ऑफिस जाती है और वी के असिस्टेंट से पूछती है, वी कहाँ है? वी का असिस्टेंट कहता है, मुझे नहीं पता बस कहाँ गए हैं। उन्होंने बस इतना ही कहा था कि वो अपने पुराने दिन याद करना चाहते हैं। और सुनकर सुन वहाँ से चली जाती है। सुन वी को हर जगह ढूंढती है पर वी उसे नहीं मिलता। सैड होकर अपने घर आ जाती है। अपने घर आती है तो वो वहाँ वी को टेरेस पर डेकोरेशन के साथ खड़ा हुआ देखती है। सुन जल्दी से वी के पास जाती है और उसे देखने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं ख़त्म होता है।
आई गाइस आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।